तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपना नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और यह आज इसकी दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा मिरर के बारे में। और मिरर के अलावा टाइप्स ऑफ मिरर हमारे पास दो किस्म के मिरर आते हैं। एक आता है बेटा प्लेन मिरर, दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की भी दो टाइप्स है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का टॉपिक आपकी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके सवाल जो है एक्सरसाइज में मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे। तो बुक में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को सीखने से पहले, तो जब आप इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर सीख चुके होंगे तभी आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आ जाए मिरर के बारे में पढ़ लेते। तो मिरर क्या होती है बेटा, तो मिरर के बारे में जानते हैं। तो रोज़ाना इसको हम देखते हैं जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो मिरर क्या होती है बेटा, लाइट रेस को क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो लाइट रेस जो है हमारे ऊपर आती हैं, फिर वो लाइट रे हमारे ऊपर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन करने के बाद जाती है बेटा मिरर में। ठीक है, और फिर मिरर उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करता है हमारी आँखों में और फिर हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, और अगर मिरर क्या बेटा रिफ्लेक्शन का अमल करना बंद कर दें तो हम नहीं देख पाते अपने आप को। तो अगर आप दीवार के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, तो क्या आप अपने आप को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो मिरर क्या बेटा 99.99% क्या बेटा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी ये सलाहियत है। तो आगे देखते हैं। तो मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो मिरर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है दैट बाउंसेस ऑफ लाइट। तो लाइट को बाउंस ऑफ करता है, प्रोड्यूसिंग आइदर अ रियल एंड और वर्चुअल इमेज। तो मिरर जो है वो दो किस्म की इमेज प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो सपोज करें आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, तो आपका जो राइट है मिरर में वो लेफ़्ट होगा। ठीक है, आपका जो राइट है वो मिरर में क्या होगा बेटा, लेफ़्ट होगा। तो ये क्या बेटा एक वर्चुअल इमेज की एक मिसाल है। अगर आप गौर करें तो आपकी जो इमेज बन रही मिरर के अंदर वो मिरर के बिहाइंड बन रही, मिरर के अंदर बन रही, मिरर के पीछे बन रही। अगर आप गौर करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। तो आपकी जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर वो मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है। लेकिन मिरर के बिहाइंड तो कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो मिरर जो है वो दो किस्म की इमेज बनाती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है बेटा वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर जो हमारे घरों में रखा हुआ है उसमें जो इमेज बनती है वो इमेज होती है बेटा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज के बारे में काफ़ी हद तक आप थोड़ी बहुत बातें जान गए। अब एक आता है बेटा रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। अभी रियल इमेज को भी छोड़ दें, वर्चुअल इमेज को आपने जान लिया। तो वर्चुअल इमेज क्या बनती है बेटा, मिरर के अंदर बनती है। ठीक है, चले आए रियल इमेज को। तो रियल इमेज जो है बेटा मिरर में तो बनती है और इसके अलावा रियल इमेज को आप स्क्रीन में भी हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं बेटा, स्क्रीन में। तो आप ये पिक्चर देखें, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि मोमबत्ती जो है वो शीशे के सामने मौजूद है। ठीक है, तो इसमें से होगा क्या कि लाइट रेज जो है वो कैंडल से मोमबत्ती से मिरर में जाएंगी और मिरर से टकराने के बाद वो जा रही हैं बेटा स्क्रीन में। ठीक है, और स्क्रीन में हमें इमेज दे रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस किस्म की इमेज को आप कहते हैं बेटा रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा जो होती है वो कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होगी वो अपराइट इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी, जबकि ये होगी इन्वर्टेड। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो मिरर के अंदर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, जबकि रियल इमेज मिरर में भी बनती है लेकिन आप उसको स्क्रीन में भी हासिल कर सकते हैं। सोचें एक इमेज जा रही है, रिफ्लेक्ट करके आ रही है, ठीक है, रेस रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो आप उसको स्क्रीन में भी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी इमेज को रियल इमेज कहते हैं। तो आज हम मिरर को शुरू करते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर काफ़ी बातें आप जान गए। तो प्लेन मिरर इज अ फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। में स्मूथ होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इस बात को भी आप जान चुके हैं। तो प्लेन मिरर हर हाल में कौन सी इमेज बनाएगा बेटा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखें ये एक लेडी मौजूद है प्लेन मिरर के सामने। तो लेडी का जो लेफ़्ट हैंड है, तो लेडी जो है वो लेफ़्ट हैंड को क्या कर रही है बेटा, वेव कर रही है। अगर आप मिरर में देखेंगे तो इमेज में क्या है बेटा, जो लेडी हैंड वेव कर रही है वो है राइट हैंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में देखें वो है लेफ़्ट हैंड, इमेज में देखें वो है राइट हैंड। तो इस तरीके से ये इमेज क्या हुई आपके पास, ये इमेज हुई वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही बेटा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो आज हम आगे देखें। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज दैट इज अपराइट। अपराइट बोलो सीधी इमेज होगी, हेड उधर भी हेड होगा। ठीक है, ऐसे ही ना, अपराइट इमेज होगी एंड ऑफ द सेम शेप एंड साइज। तो शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ऐसा तो नहीं होता आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो प्लेन मिरर आपको बड़ा दिखा रहा है,
ये आपको छोटा दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। आप जिस साइज़ के हैं उसी साइज़ का आपको दिखाएगा। जबकि कुछ डिफरेंट मिरर भी होते हैं जिसमें क्या है बेटा, अगर आपके सामने जाए तो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है या किसी में छोटा छोटा दिखता है, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है बेटा स्फेरिकल मिरर है। तो प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेन मिरर में आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाएगा, ठीक है। जिस साइज़ के हैं, जिस शेप के हैं, उसी शेप में आपको क्या करेगा बेटा, विजिबल करेगा, ठीक है। दैट इज अपराइट एंड ऑफ सेम शेप एंड साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही वो दिखाएगा। कौन बेटा, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में आपने चंद बातें जान ली, और भी बातें होंगी उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना बहुत है, ठीक है। अब क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स है, मैंने आपको बताया। स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर है ये भी, विद अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व टाइप का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप, ये है प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन है। अब ये जो दो मिरर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बना बेटा, मिरर है, कर्व है। ये भी मिरर है, कर्व है, ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो कर्व पर ही होगा, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे मिरर कैसा है बेटा, इसमें कर्व मौजूद है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मिरर विद अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर कैन आइदर बी रियल और वर्चुअल। तो इमेज जो स्फेरिकल मिरर से बनती है वो दोनों बन सकती है, रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देयर आर टू फॉर्म्स, इसके अलावा दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इसमें कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास मिरर मौजूद है ये है आपके पास है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये जो आपके पास मौजूद है ये आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को आप किस तरीके से पहचानेंगे, तो आज हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर में देखेंगे आप, डेफिनेशन छोड़े पहले इस पिक्चर को देखें। तो जहाँ पे मैंने इस किस्म के जो लकीरें बनाई हैं, तो इसका मतलब ये साइड पॉलिश है, ये वाली साइड क्या है बेटा, पॉलिश है, ठीक है। जबकि इनर साइड क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग है। इनर साइड क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग है। तो लाइट जो है वो इनर साइड में जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस किस्म की मिरर को कहते हैं बेटा कॉनकेव मिरर, क्लियर। और इस किस्म की मिरर को देखें, इसका इनर साइड पॉलिश है और आउटर साइड क्या बेटा, रिफ्लेक्टिंग है। तो इस किस्म की मिरर को कहेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन हमारे पास, कॉनकेव मिरर भी क्या बेटा, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये है इनर कर्व, ठीक है, कर्व मौजूद है। तो इसका इनर कर्व, इनर जो हिस्सा है, इनर जो सरफेस है वो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग होगा। वो लाइट को क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइट जाएगी, यहाँ पे जो भी लाइट जाएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे मिरर को आप क्या कहेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर की एक और नाम है, तो कॉनकेव मिरर को इसके अलावा कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर इसको इसलिए कहते हैं जो इसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज आती है। कौन सी लाइट रेज आती है बेटा, पैरेलल लाइट रेज, ठीक है। तो सोचें ये क्या हमारा पैरेलल लाइट रेज है। तो देखें ये लाइट आ रही, ये लाइट रेज आई पैरेलल, काफ़ी दूर से आ रही लाइट रेज आई बेटा पैरेलल, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटा, कन्वर्ज करता है, यानी लाइट रेज को एक पॉइंट पर जमा करता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रेज को क्या है बेटा, एक पॉइंट पर जमा करता है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल लाइट रेज एट अ फोकल पॉइंट, ठीक है। तो फोकल पॉइंट पर जमा करता है कब, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन का अमल होने के बाद। अब ये फोकल पॉइंट क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सोचिए ये मिरर है, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा चुके हैं। अब आए और बात को समझते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए क्या बेटा, मैंने स्फेयर बनाया। स्फेयर कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से गोल होता है, 3 डायमेंशंस होता है, ठीक है उसका। तो ये क्या बेटा, स्फेयर है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा, एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो अगर आप एक स्फेयर को इस तरीके से कट करें तो ये जो आपके पास चीज़ आ रही है क्या आ रहा है बेटा, एक मिरर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, एक मिरर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी किसी भी सतह को पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं बेटा, आउटर सरफेस का पॉलिश कर देते हैं। इसको कट करके निकाल लिया हमने, सोचें इसको कट करके हमने निकाल लिया, ठीक है, निकाल लिया। अगर क्या करते हैं बेटा, हम इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर आप इसकी इनर सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। तो ये इस बात को भी आप समझ गए, क्लियर है। तो अब क्या है बेटा, इस मिरर के कुछ खास पॉइंट्स भी होते हैं। इस मिरर के खास क्या है बेटा, कुछ पॉइंट्स भी होते हैं
जैसे कि यहाँ एक लफ्ज़ आया फोकल पॉइंट, ठीक है। अब ख्याल छोड़ें, तो ये मिरर पार्ट है कैसा बेटा, एक स्फीयर का, ठीक है। और एक स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट भी होता है, एक स्फीयर का एक सेंट्रल पॉइंट भी होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो उसको आप कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सोचिए ये जो आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये भी न किसी स्फीयर से अलग हुआ है, किसी न किसी स्फीयर से अलग हुआ है, और उस स्फीयर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए यहाँ पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है बेटा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मौजूद है। तो सी के मायने क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, ये क्या है बेटा आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें इस साइड को कहते हैं बेटा पोल। ये क्या है बेटा, ये है मिरर का ये जो पॉइंट है, ये क्या है बेटा, ये कहलाता है पोल, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो पॉइंट मौजूद है, इसको कहते हैं बेटा फोकस। क्या कहते हैं बेटा, फोकस। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर सोचे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 8 cm का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 cm का, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 8 cm का है, तो आपके पास प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट कहाँ होगा, वो कैसे पता करेंगे। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो यहाँ से आप गिन के 4 cm पे लगा देंगे बेटा प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट। क्लियर है। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा बेटा प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा बेटा, हाफ होगा प्रिंसिपल फोकस। देखें ये मार्कर मैंने यहाँ रखा, ठीक है। तो ये पोल से फोकस तक एक मार्कर आ रहा है, इसी तरीके फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक मार्कर। तो यानी अगर इतना एक मार्कर आ रहा है तो इसका डबल है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, आपको पता चल गया कि फोकस कहाँ मौजूद होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस से मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, तो मिरर के सामने ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं होती। ये एक इमेजनरी लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, इमेजनरी लाइन है, जिसको आप कहेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बेटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस मौजूद होगा। इन दो मॉडल को आप समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजनरी लाइन है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस। तो हर मिरर का क्या है बेटा, आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ज़रा देखें, ये एक छोटा स्फीयर है और ये एक बड़ा स्फीयर है। अगर सोचें छोटे स्फीयर में से आपने क्या निकाला बेटा, मिरर निकाला है। छोटे स्फीयर में से क्या निकाला बेटा, मिरर निकाला है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कम होगा पोल से, ठीक है। अगर आपने बड़े स्फीयर से क्या निकाला बेटा, मिरर निकाला है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो हर मिरर का क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ मिरर के मुख्तलिफ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्तलिफ फोकल पॉइंट मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया बेटा, कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है पैरेलल लाइट रेस को एट अ फोकल पॉइंट। तो आइए देखें, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर को छोड़े पहले हम देखते हैं बेटा प्लेन मिरर, ठीक है। पहले देखते हैं बेटा प्लेन मिरर को। देखिए प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। सोचें इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर के सामने क्या बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ये एरो बनाया, ये एरो का हेड है, ये एरो का टेल है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा, ये ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर होगा उतने ही फासले पे क्या बेटा उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला कितना है। तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला 1 मार्कर का, ठीक है। कितने मार्कर का फासला बेटा, 1 मार्कर का फासला है। तो इसी तरीके से जो इसकी इमेज ही बनेगी वो 1 मार्कर के फासले से ही बनेगी, ठीक है। तो मैं इसकी इमेज बनाता हूँ। थोड़ा सा इसमें क्या आ सकता है बेटा, एरर आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ कोई प्रॉपर रूलर इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज से उतने ही दूर क्या बेटा उसकी इमेज बड़ी होगी, ठीक है। तो सोचें अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट करीब आएगा तो इमेज भी करीब आएगा, ऑब्जेक्ट करीब आएगा इमेज भी करीब आएगा। आप चेक कीजिएगा, आप मिरर के सामने जाइएगा, आगे पीछे होइएगा तो आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, शेप होगा, वही इमेज का साइज होगा, वही इमेज का शेप होगा, ठीक है। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी। आपका राइट और शीशे में क्या होगा, वो लेफ्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ इमेज बन रही किस तरीके से, रेस किस तरीके से जा रही है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखें बेटा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या बेटा आपको लाइट रे कन्वर्ज होती है। कौन सी लाइट है बेटा, पैरेलल लाइट रेस, ठीक है।
तो ये देखिए बेटा पैरेलल लाइट रेज आ रही, पैरेलल लाइट रेज आ रही, ठीक है। कोशिश की कि मैंने पैरेलल लाइट रेज बनाऊँ, थोड़ा सा हिल गया, कोई मसला नहीं। ये भी क्या है बेटा पैरेलल लाइट रेज, इनके में सेम डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइट रेज में। ये भी क्या है बेटा पैरेलल लाइट रेज, और ये भी क्या है बेटा पैरेलल लाइट रेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर में टकराई, कॉनकेव मिरर में टकराई, इनर सरफेस पर टकराई, तो बताया कि ये कन्वर्ज करेगा पैरेलल लाइट को। तो आइए देखिए किस तरीके से, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, फोकल पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस पर। तो ये टकराने के बाद लाइट रे कहाँ आएगी बेटा प्रिंसिपल फोकस पर आएगी, ठीक है। ये लाइट रे टकराने के बाद कहाँ आएगी बेटा प्रिंसिपल फोकस पर आएगी। ये लाइट रे टकराने के बाद कहाँ आएगी बेटा प्रिंसिपल फोकस पर आएगी। ये लाइट रे भी टकराने के बाद कहाँ आएगी बेटा प्रिंसिपल फोकस पर आएगी, ठीक है। और सोचेंगे कोई लाइट रे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आती है, ठीक है, यहीं पे जाती है तो टकराने के बाद सीधी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे यहाँ पे जाती है तो ये टकराने के बाद दोबारा यहीं पर आ जाएगी। तो आपने देखा बेटा कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, जब लाइट रे पैरेलल टकराती हैं, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल फोकस पर जमा हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे जमा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो इस बात को आप समझ चुके हैं। और कॉनकेव मिरर जो आपके पास इमेज बनाती है वो रियली बनाती है और वर्चुअली बनाती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाती है। और कब कब बनाती है इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, अभी हमें नहीं देखना कि कॉनकेव मिरर कौन सी इमेज बना रही है। प्लेन मिरर का आपने याद रखना है, प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाती है, कॉनकेव मिरर दोनों टाइप्स की इमेज बनाती है, रियल और वर्चुअल दोनों। कब बनाएगी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते बेटा कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है आज देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर whose आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इसका जो आउटर कर्व सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, जबकि इनर कर्व क्या बेटा वो पॉलिश्ड है। तो ऐसे मिरर को बेटा कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को इसके अलावा एक और नाम देते हैं बेटा डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट रेस को क्या करता है बेटा डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। ये एरो बना लीजिएगा, मैं भूल गया इसको बनाना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब है बेटा रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस को फैलाता है, ठीक है। सोचें ये बहुत सारी पैरेलल लाइट इसके बाद पड़ेगी, तो पढ़ने के बाद क्या होगा बेटा ये डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इसमें आपने देखा कन्वर्ज हुई, ठीक है, तभी हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो आए देखेंगे किस तरीके से होता है। तो ये सोचें ये लाइट रे आई इसके ऊपर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये लाइट रे आई बेटा कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये लाइट रे आई कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, ये लाइट रे आई कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, और कौन सी लाइट आई बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है। इसका फोकस पॉइंट मैंने अंदाजे से यहाँ बना दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको मेजर नहीं किया, अंदाज़ा है कि ठीक ही होगा, ठीक है। ठीक नहीं है थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई मसला नहीं, है ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि मिरर के अंदर ही बनेगा। तो मिरर का जो स्फीयर होता है, तो मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो ये पैरेलल लाइट जो है वो मिरर के ऊपर टकराई, आउटर सरफेस पर टकराई, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। बताया कि कॉन्वेक्स मिरर करता है बेटा डाइवर्ज लाइट को। तो लाइट रे टकराई, ठीक है, चली गई। अब आगे क्या होगा बेटा रिफ्लेक्शन का अमल होगा। अब रिफ्लेक्शन का अमल भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसके भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का अमल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो लाइट रे जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट रे जो है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा फोकस से आ रही है, ठीक है। लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा फोकस से आ रही है। तो अगर आप इस लाइट रे को यहाँ पर आकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट रे इस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे नहीं अपनी मर्जी से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी कि ऐसा लगेगा, ऐसा अपेयर होगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा फोकस से आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। तो ये लाइट भी जो है वो रिफ्लेक्शन तो करेगी, लेकिन इस तरीके से रिफ्लेक्शन करेगी कि आपको इस तरीके से अपेयर होगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा फोकस से आ रही है, ठीक है। ये लाइन बनाने में थोड़ा सी गलती हो सकती है मुझसे, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आएगी कहाँ से आ रही है बेटा फोकस से आ रही है। इस तरीके से ये लाइट रे मौजूद है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये लाइट रे भी जब रिफ्लेक्शन करेगी ऐसे ही रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, तो ये लाइट रे भी रिफ्लेक्शन इस तरीके से करेगी कि आपको अपेयर होगा ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। और ही देखिए ये लाइट रे है, तो ये भी लाइट रे आपको अपेयर इस तरीके से होगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है। और अगर सोचिए ये लाइट रे बिल्कुल इसके सामने जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जाती है, तो ये क्या है जाएगी और वापस भी यहीं से मुड़ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ बेटा कॉनकेव में कन्वर्ज हुई लाइट और डाइवर्जिंग, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ बेटा लाइट जो है वो डाइवर्ज हुई। आप देख सकते हैं लाइट टकराई और फैल गई। तो यहाँ कौन सा अमल हुआ, यहाँ डाइवर्जन हुई, स्प्रेडिंग हुई लाइट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तमाम बातों को समझ गए।
और जब आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो इमेज बनाता है ये बनाता है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज। तो आप देख लेते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अब देखते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो मैंने कुछ ज़्यादा एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की, ताकि आपको तमाम बातें ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, ये तो आप बात जानते ही हैं, ठीक है। और सेम डिस्टेंस पे बनता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतने ही फासले पे जो है इमेज बनती है मिरर के बिहाइंड, ठीक है। और सेम साइज़ होता है। तो आए देखते, सोचिए ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, कैंडल मौजूद है, ठीक है, कैंडल मौजूद है। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 रेज आपको चाहिए, कम से कम 2 रेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा ये 2 रेज, ये पहली रेज देखें, इसमें से क्या है बेटा, ये रेज जा रही है और मिरर से टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है, मिरर से टकरा कर वापस आ रही है। तो इस रेस को क्या करेंगे बेटा, हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया। इस रेस को हमने एक्सटेंड किया, कितना एक्सटेंड करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो डिस्टेंस रखा है वो एक मार्कर की लेंथ के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो मैं इसको उतना ही एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसको इतना एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। ये असल में ऐसा नहीं हो रहा, असल में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मिरर के पीछे तो कोई स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब एक रे जो है वो इस एंगल पे जा रही, ठीक है, तो इस तरीके से जाके यहाँ पे टकरा रही। ऐसे सिर्फ एक रे नहीं जा रही, रे तो बहुत इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हमें इमेज ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए। तो ये रे इस तरीके से जा रही, क्लियर है। तो अब क्या है बेटा, जब रे यहाँ पे टकरा रही है तो ये इंसिडेंट रे है। तो जब इंसिडेंट रे का कुछ एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो अगर आपने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या बेटा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर है ना सरफेस से, तो आपने रिफ्लेक्शन में देखा था जो सरफेस है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। तो ये रे जो टकरा रही है, यहाँ पे बन रहा है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, जो क्या होगा बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो लाइट जो है वो टकराने के बाद क्या आएगी बेटा, इस तरीके से यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो सोचिए अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ या कोई भी देख रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो रेज यहाँ से ऐसे पड़ेगी और उसके आंखों पर आएगी, लेकिन हमारा ब्रेन और हमारी आई क्या करेगी, इसको इस तरीके से समझेगी कि ये रे कहाँ से आ रही है बेटा, ये रेज जो है वो यहाँ से आ रही है, कि वो रेज जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर कर आ रही है, क्योंकि ये कटल हकीकत है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो रेज जो यहाँ से टकरा कर आ रही है, तो हमारा ब्रेन और आई इस तरीके से समझेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, ये लाइट रे इस तरफ से आ रही है, ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, इस तरफ से आ रही है, ठीक है। और हमें इमेज भी इसी तरीके से यहाँ पर मालूम होगी। तो हमें इमेज जो मालूम होगी वो बिहाइंड द मिरर मालूम होगी, ठीक है। तो ये कैंडल है, मैंने गलती से एरो बना दिया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। 2 रेज चाहिए कम से कम, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, और ये जितने डिस्टेंस में होगा उतने डिस्टेंस में क्या बेटा इमेज बनेगी। और इस तरीके से क्या है बेटा आपकी जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में, क्लियर है। तो आपने ये देख लिया, क्लियर। अब आ जाए एक और देखते हैं। तो इसमें देखिए एरो मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ से रे जो जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर टकरा रही है और इससे हम एक्सटेंड कर देते हैं जितना इसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से, तो हमने अंदाजे तौर पर यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। फिर ये एक और रे है जो टकरा रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या है बेटा हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल जो है, ये आपके पास जो रे है टकराने के बाद क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो क्या है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो अगर सोचें हमारी आँख यहाँ से देख रही है, ठीक है ना, यहाँ से देख रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, तो हमारी आँख और ब्रेन इसको इस तरीके से समझेगा कि ये रे जो है वो यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ये रे जो है वो यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, ये रे जो है वो यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, और इसका इमेज हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी हो सकती है हमें ड्रॉ करने में, लेकिन अगर हम कंपास इस्तेमाल करें, मेजरिंग स्केल इस्तेमाल करें, तो हम इसको ठीक से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से इमेज बन गई, क्लियर है ना। अब सोचिए एक शख्स है, एक तो यहाँ से देख रहा है एक शख्स इसी ऑब्जेक्ट को, एक शख्स यहाँ से देख रहा है।
तो इसके लिए रे डायग्राम क्या होगी, इसके लिए रे डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी कि आप देखेंगे कि इसके जो फ्रंट है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, टकरा रहा है। तो हम सरफेस से क्या है बेटा, एक परपेंडिकुलर बनाया सरफेस से हमने, ठीक है। सरफेस से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया और ये टकराने के बाद क्या है बेटा, ये जो लाइट रे है इसको इस तरीके से अपेयर होगी कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, कि लाइट रे जो आ रही है वो लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। वो लाइट रे कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे भी आप गौर करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है बनाने में, ठीक है। यहाँ पे क्या थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है बनाने में। तो सोचें दो लोग हैं, एक यहाँ से देख रहा है, एक यहाँ से देख रहा है। तो इसके लिए जो रे बन रही है वो ये वाली बन रही है और इसके लिए जो रे बन रही है वो ये वाली बन रही है, ठीक है। तो हमारा दिमाग और हमारी आई क्या करते हैं बेटा, इसको एक्सटेंड करते हैं बिहाइंड द मिरर और इस तरीके से हम इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक मिरर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मिरर पे यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो मिरर पे, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ एक टॉय रख दें, यहाँ क्या रख दें बेटा, एक टॉय रख दें या कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख दें। तो आप जब इस मिरर में इस साइड देखेंगे, जब आप मिरर में इस साइड देखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये मिरर के ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में से क्या है बेटा, रेज निकलेंगी, दो रेज निकलेंगी, ठीक है। मिरर में से टकराएं, मिरर में से टकराएं और टकराने के बाद जो ट्रैवल करेंगे ये कहाँ करेंगे बेटा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन करेगी और ये रे जो है इसकी आंखों में जाएगी, ठीक है। और हमारी आंखें और ब्रेन तो यही समझेगा कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करते जा रही है, ठीक है। तो उसको एक्सटेंड करेगा और उस तरीके से इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और ये इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इस किस्म की इमेज को क्या कहते हैं बेटा, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर आप इसकी और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये पिक्चर देखें। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो बत्तख के सामने एक प्लेन मिरर मौजूद है, ठीक है। तो हो रहा इसमें क्या है कि बत्तख के पाँव से बेटा जो रेज़ है वो आ रही हैं और मिरर पर पड़ रही हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन होने के बाद बत्तख की आँखों में जा रही है। अब होता क्या है कि जो रेज़ है इसको क्या करता है हमारा आँख और दिमाग, इसको पीछे लेकर जाता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। और एक जगह वो जाके क्या होती है बेटा, मिल जाती है और इस तरीके से हमारे पास क्या इमेज आती है, ठीक है। तो किस तरीके से इमेज आ रही बेटा पाओगे, आप देख सकते हैं लाइट इस आँखों में जा रही है और वो एक्सटेंड हो रही है और हमारे पास एक वर्चुअल इमेज आ रही है। तो यहाँ भी देखिए बेटा इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर, तो एक प्लेन मिरर मौजूद है, ठीक है। नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है ब्लू कलर का, तो इसमें क्या है बेटा, जो आपके पास इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास दो है, तो दोनों के लिए रेज जो है वो अलग अलग हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी डिफरेंट होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा, लेकिन इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पर बनेगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये एक रे डायग्राम, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है, विच आर इमेजेस दैट कांट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इसको स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हम। जैसे कि सोचें यहाँ से बेटा ये जो कोई भी हमारे पास टॉय है, तो इसमें से जो रेज जा रही है शीशे में आ रही है और शीशे से वापस टकरा कर आ रही है और हम इसके सामने क्या है बेटा, कोई स्क्रीन प्लेस कर दें, कोई स्क्रीन प्लेस कर दें तो स्क्रीन में इसकी पिक्चर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रियल इमेज जो है उसकी पिक्चर स्क्रीन में आ सकती है, ठीक है। जैसे सोचिए कॉन्केव मिरर है, तो इसमें जो है वो रेस टकराई, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की रेस हमारे पास गई, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस है वो गई और उसके जाने के बाद क्या होगा, वो हमारे पास क्या बेटा टकरा के, वो हमारे पास टकरा के क्या बेटा यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या बेटा इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो रियल इमेज की क्या बेटा, उसकी इमेज को आप स्क्रीन में हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसकी इमेज आप स्क्रीन में हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इन ऑप्टिक्स दिस इमेज इज डिस्क्राइब एज इरेक्ट, तो जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट है, सीधी है, ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा वही इमेज का साइज़ होगा, वर्चुअल होगा एंड लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे मौजूद होगा, जो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज का डिस्टेंस। और कहाँ बनेगा बेटा, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज यू इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर आप मिरर के सामने हैं तो उसके बिहाइंड बनेगा। हाउएवर एवरीथिंग इज रिवर्स, तो हर चीज़ रिवर्स हो चुका हो। कैसे, इफ़ यू वेव योर लेफ्ट आर्म द राइट आर्म ऑफ योर इमेज डज वेविंग, ठीक है। मैंने बताया अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड को हिलाते हैं, वेव करते हैं, तो क्या है बेटा इमेज के जो है वो लेफ्ट हैंड वेव करता है, ठीक है। इसी तरीके से नोट दैट द डैश लाइन आर एक्सटेंशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, तो डैश लाइन क्या है बेटा,
ये आपके पास क्या है, एक्सटेंशन है किसके बेटा, रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, क्योंकि ये रे डायग्राम बनाने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। कॉजिंग अवर ब्रेन टू बिलीव दैट दिस रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इन्हीं रिफ्लेक्टेड रे को देखने के बाद हमारा ब्रेन यही समझता है कि ये रे जो है वो इस जानिब से आ रही है और इस तरफ हम इमेज इसको देख पाते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से क्या है बेटा, जो हमारे पास वर्चुअल इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने देख ली। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए आ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।